तो हमारा ये 3 डेटा टाइप बचा हुआ है। ये बहुत एडवांस डेटा टाइप है ना। इसको हम प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, बट स्टिल इसका इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में भी दिया गया है, तो हम पाइथन वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और बुलियन की बात करते हैं पहले, सॉरी कॉम्प्लेक्स और बुलियन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ेंगे। सबने मैथ्स पढ़ा है? बहुत बढ़िया। मैथ्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, किसी को याद है कि क्या होता था? कोई बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ बोलो। इसको दरवाजा को बंद करना पहले, ठीक से बंद करना है इसको। हाँ अब बोलो भाई। क्या? चुप हो जाओ सब, उसी को बोलने दो। बोलो। अच्छा, एक्सप्रेशन बता रहे हो उसका, राइट? हाँ ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक। बाकी और कुछ? Why it is a imaginary number under root minus 1? If anybody will ask you, suppose I will ask you, why under root minus 1 is a imaginary number? Why? But why मैं वही रीजन पूछ रहा हूँ। सॉरी, कल कितने बजे बोला था आने को क्लास में? जाओ बाहर से क्लास लो, बाहर से क्लास लो। हाँ तो क्या था? सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, कितने तरह के नंबर होते हैं ब्रॉड कैटेगराइजेशन में? रियल नंबर का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? और इमेजिनरी नंबर का कभी नाम सुना है आपने? इमेजिनरी नंबर आयोटा का भाई ने बताया, सही बताया है, लेकिन शायद ठीक से नहीं पढ़ पाए वो चीज को, इसलिए नहीं बता पा रहे कि इमेजिनरी नंबर एक्चुअली में है क्या। एक आदमी ने बता दिया कि आई की वैल्यू और डिस्क्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बताया गया है आपको, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उठा कहां से उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम पूछ उसी बात को रहे कि कहां से उठाइए। ओके, सो वी विल सी वन एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? ऑल राइट, चलो बात करते हैं। ये कल से हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें क्या हो गया? पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बात करते हैं। ज्यादा ही थिन हो गया ये। एक्सप्रेशन क्या होता है? मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर 3 और एक्स स्क्वायर 1, स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इनको कैसे मना करें? मैम कितने बजे टाइम बोला था आने को? बाहर से क्लास लो जाओ, सामने रूम है, ऑनलाइन क्लास लो जाओ। ओके, एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे इसको हम कह रहे हैं एफ एक्स। ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, इन सबको हटा लो। ठीक है, इसको जैसे ही हम इक्वल टू समथिंग कर देते हैं विच इज जीरो मैथमेटिकल टर्म में, तो ये इक्वेशन में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है सिर्फ इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन कभी भी इक्वल का सिंबल लेके अपने साथ नहीं घूमता, लेकिन इक्वेशन
इक्वल का सिंबल लेके अपने साथ घूमता है, ठीक है। ऑल राइट, x इज इक्वल टू, मैं 1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मतलब कि x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो इस +1 को जब मैं इक्वल के उधर दूसरे साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -1। और इसका स्क्वायर करूंगा तो, मैं बनाना नहीं चाह रहा था एक इमेजिनरी नंबर, बट बाय डिफॉल्ट इमेजिनरी नंबर बना। इसी को तो कहते हैं ना भाई इमेजिनरी नंबर। हाँ, इसी को मैथ्स में डिफाइन किया गया है आयोटा से। मतलब कैलकुलेशन करते करते एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है जब हमारे पास रूट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं और माइनस भी उसके अंदर फंस जाता है। रूट से किसी भी चीज को बाहर निकलने के लिए पेयर्स में होना होता है, तो माइनस माइनस का भी पेयर होना चाहिए, तभी वो रूट से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर मुझे रूट के अंदर से 2 × 2 को निकालना तो इनके 2 पेयर चाहिए। अगर यही क्यूब होता तो 3 पेयर चाहिए, यही टेट्रा होता तो 4 चाहिए, पेंटा होता तो 5 चाहिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हो रहा, हम इंटेंशनली जनरेट नहीं कर रहे, हम इक्वेशन बनाने जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे, उसमें बाय डिफॉल्ट ऐसी वैल्यू जनरेट हो जाती थी। तो अब इस टर्म को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही था कि हम इसको इमेजिनरी नंबर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया में जितने नंबर है, दुनिया में जितने नंबर है, ठीक है, 2, 2.0, √2, 2/2, 0.02, ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यूज। तो इन सभी वैल्यूज को हम कह रहे हैं रियल नंबर। क्या कह रहे हैं, रियल नंबर। और एक और वैल्यू है जिसको हम आयोटा और आई से दिखाते हैं, आई इज द सिंबल फॉर आयोटा, ठीक है। तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हमने दोनों कॉन्सेप्ट को देखा, लेकिन अभी भी क्वेश्चन वहीं पे फंसा पड़ा है कि हम आखिर इसको इमेजिनरी नंबर क्यों कह रहे हैं और इसको रियल नंबर क्यों कहते हैं। तो रियल नंबर का कोई डेफिनेशन जानता है, जी बताए। एंड व्हाट अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन? You talked about rational or irrational, that is absolutely fine. I'm talking about root value also. What about those value? Are they not a real number? Then your definition is wrong, because you said rational and irrational number, है ना। तो बाकी सब वैल्यूज का क्या? अच्छा, फिर तो ये भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। A real number is a combination of rational, irrational, rational terminating recurring, irrational non terminating recurring, और भी हैं रूट वैल्यूज, होल नंबर, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ जाएंगी। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। सिंपल एग्जांपल, नंबर लाइन पे जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रियल नंबर है। क्लियर है? अब बताओ ये डेफिनेशन में कुछ खराबी है? जितनी वैल्यूज है दुनिया की वो सब के सब इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करी जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेंशन दिस वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन, तुम कर ही नहीं सकते, and that's why it is called irrational number. Alright, चलो आगे। अब जो है हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। सबको समझ में आया कि इरेशनल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर क्या होता है? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? तुम्हें क्या समझ में आया, तुम ही बताओ। हाँ, जिसने जवाब दिया था। तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों वो इमेजिनरी नंबर, ये समझ में आया? क्यों बताओ? इसको रोकियो। हाँ भाई, हेलो।
निकलो निकलो, 2 बच्चों को भगा चुका हूँ, टाइम से नहीं आओगे तो कोई सुनवाई नहीं है, तुम निकल सकते हो। हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं अगर लेट आऊँ तो चलेगा, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तुम मेरे से। प्लीज ऑनलाइन ज्वाइन करो बाहर से, मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता। ठीक है, 2 कैंडिडेट को भेज चुका हूं मैं, तुम्हें रखने का मतलब उनको नहीं रखना। चलो जाओ। रहना तो चाहिए, तुम जाओ बस। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी आई की। दिस इज अ सिंपल वर्ड, इक्वेशन, ये क्या है, सॉरी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे, इसके बाद है क्या? इसके बाद है यहाँ पे कि पाइथन में क्या आई होता है, आयोटा के लिए नहीं होता है, पाइथन में होता है जे। पाइथन में इसको क्या माना जाता है, जे। क्यों पाइथन में जे माना जाता है, क्योंकि पाइथन को बनाने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आई को करंट का सिंबल माना जाता है। तो वो लोग थीसिस पेपर पहले से लिखते थे, और कंप्यूटर का भी थीसिस पेपर यानी कि पाइथन की भी थीसिस पेपर लिखी जा रही थी, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए उन्होंने बोला कि आई को हम नहीं मानेंगे आयोटा, जे को मानेंगे आयोटा। आई के जस्ट बाद वाली वाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जब एबीसीडी पढ़ोगे तो आई के बाद जस्ट क्या आता है, जे आता है, और जे को हम क्या मानेंगे, आयोटा मानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और भी सारी थियरीज लिखता हूँ। कॉम्प्लेक्स का भी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का भी लिटरल होता है, 0 जे, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं होगा क्योंकि जे की वैल्यू आज भी अननोन है। ठीक है, इसीलिए इसके बीच में सिंबल नहीं रखा गया है। ठीक है, ऑल राइट, आगे। अब जो है इन सबको हम देखते हैं, तो सपोज करो a इज इक्वल टू, आई जस्ट वांट क्रिएट अ एम्प्टी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे क्रिएट करेंगे, तो 2 तरीके हैं, पहला है कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस और प्रिंट a 0 जे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है खुद लिटरल, 0 जे भी लिख देंगे हम तो ये भी क्या बना के दे देगा हमें, कॉम्प्लेक्स। सी, तो 2 तरीके से हम एम्प्टी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। पढ़ाने के बाद लास्ट में वही स्टेटमेंट बोलूंगा जो फ्रोजन सेट में बोला था। ठीक है, तो तैयार रहना उसको सुनने के लिए। जब तक तुम रिसर्च में नहीं जाओगे या पाइथन जैसी लैंग्वेज नहीं बनाओगे या किसी लैंग्वेज को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, इसको पढ़ने वाला नहीं हो तुम। क्योंकि डेटा टाइप में है इसीलिए मेरा काम है बताना, और बता रहा हूं, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं मेंशन है कॉम्प्लेक्स नंबर, चेक कर लेना। है पाइथन में तो बता रहे हैं बस, कि कल को कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें इतना तो पता हो कि डेटा टाइप कौन सा है ये। ठीक है, ऑल राइट। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्प्टी कॉम्प्लेक्स नंबर, खाली। ठीक है, ओके, अब मैं एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूं जिसमें कुछ वैल्यूज होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ज्यादातर देख रखे हैं वो ऐसे होती है, 2 + 2 जे। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करे जा सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को कहा जाता है ए, और इसको कहा जाता है बी, और इसको कहा जाता है जे, और या आई, यहाँ पे जो लिखा था a + b i, है ना, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने जा रहा हूँ, 2 +
2j, ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो भी ठीक है, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है ब्रैकेट जब एक से ज्यादा वैल्यूज होती है, तो यानी कि प्लस सिंबल होता है तो, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर ऑपरेशन करना, तो इसके ऊपर वो सारे ऑपरेशन होते हैं जो मैथमेटिकल हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्सप्रेशन को बनाने का मतलब ही था कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो रही थी, तो वो पाइथन में भी कैलकुलेशन होता है। पाइथन में प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, सब होता है, ठीक है। तो अब हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इन दोनों को, सी और डी को। तो सी को मल्टीप्लाई करोगे डी से तो क्या आएगा आंसर। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो मतलब क्वाड्रेटिक या ऐसे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और इससे भी होगा, ठीक है। और इसका भी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा, राइट, ये हमने पढ़ रखा है। और सिंबल कौन से डिफाइंड होंगे, मतलब प्लस माइनस का, तो टू के आगे प्लस कुछ भी नहीं है, माइनस नहीं है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। टू अगर इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4 होगा। और प्लस 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 ही होता है मल्टीप्लाई होने के बाद, ये पढ़े हो ना तुम लोग, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या देगा, प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या देगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या देगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस देगा, ठीक है। तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, टू के आगे, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू थी और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, 4 आया, 4 प्लस। अब इस 2 की मल्टीप्लीकेशन इससे होगी तो कितना हो जाएगा, 4j, और इनके आगे पॉजिटिव और इसके भी आगे पॉजिटिव सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4j। उसके बाद इस 2 की बारी है, तो 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस हो गया, 2 2 जब 4j। उसके बाद 2j प्लस 2j मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, माइनस कौन बोला, 2 2 जा 4 और j स्क्वायर, ठीक है। अब j की वैल्यू क्या होगी, ओके, तो यहाँ पे 4 प्लस 8j, और यहाँ पे 4 इंटू आयोटा की वैल्यू क्या है, और इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा, ये रूट हट जाएगा, क्योंकि इस रूट की वैल्यू क्या है, 1/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से। अब जब ये रूट हटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा सिंबल, तो 4 हो जाएगा, -4, 4 8 -4, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 8j। लेट्स सी इतना आता है कि नहीं, आ रहा है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, c माइनस डी, 0j, सब कैंसिल आउट हो गया, इमेजिनरी से इमेजिनरी कैंसिल आउट हो जाता है और रियल से रियल। उसी तरीके से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, 2 2 प्लस 2j था और 2 प्लस 2j था, 2 टाइम थे, तो ये 4j हो गया, नहीं 4 प्लस 4j हो गया, सॉरी। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद हम डिवीजन भी कर सकते हैं, तो प्रिंट हम यहाँ पे लिखेंगे c डिवाइड d, दिस इज द डिवीजन पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। एक और बात, आप लोग सोच रहे होंगे सर 0j का मतलब कुछ थोड़ी ना होता, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो एंड में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कैलकुलेशन करोगे तो डे एंड में कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिलना चाहिए ना, इसलिए 0j को रखा गया है। ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो डे एंड में क्या हो जाएगी, बट फिर भी हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आना चाहिए ना भाई। ये तो हम जानते हैं कि 0j को आप हटा सकते हैं, कंप्यूटर कहता है नहीं, हम तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। चलो ओके, अब हम बात करते हैं, इसमें इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप सर्किट वगैरह बनाते हो ना, तब वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा यूज होता है, तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन के बंदे नहीं हो, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल के बना हुआ है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और कल को आप कैलकुलेशन करोगे बड़े बड़े, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आयोटा जनरेट होगा,
ठीक है, जब आप ऐसी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे पाइथन में डाल के तब। ठीक है, चलो अब आगे। इसका नाम नहीं दिया मैंने, नाम दे लो इसका, कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बुलियन। ठीक है, तो एक और फाइल बनाओ और इसका नाम दे दो बुलियन। बुलियन को बुल कहा जाता है। ठीक है, पाइथन में बुल कहा जाता है बुलियन को। ठीक है, और बुल का जो कंस्ट्रक्टर होता है, फॉल्स होता है। कैपिटल में ही फॉल्स लिखना है, स्ट्रिंग में मत लिखना। ये पाइथन में पहले से बिल्ट है, मतलब डिफाइंड है। उसी तरह से कैपिटल ट्रू, टी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज होनी चाहिए। तो ट्रू डिफाइंड है पाइथन में। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग में मत लिखना, नहीं तो इसकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं कि क्यों खत्म हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। देखो मैं तुम लोगों को बुलियन के वो सारे सिनेरियोस बताता हूँ। देखो इसका कभी भी जो आंसर मिलेगा ना, इट विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं रिटर्न करता। ठीक है, तो तुम लोगों को अभी तक मैंने कितने डेटा टाइप पढ़ाए हैं याद है? चलो सबके कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। बताओ पहला डेटा टाइप क्या था, दूसरा, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा लिस्ट, पांचवा टपल, छठा फिर फिर हाँ, तो डिक्शनरी को डिक्ट पैरेंथेसिस कहते थे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बुल। तो बुलियन का बुल ही तो है लिटरल। ओके, सॉरी कंस्ट्रक्टर। लिटरल क्या होगा, इंट का 0, फ्लोट का 0.0, स्ट्रिंग का सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट एंड ट्रिपल सिंगल कोट। उसके बाद लिस्ट का क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल का क्या है, पैरेंथेसिस। सेट का नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसका भी नॉट अवेलेबल, इसका लिटरल नहीं होता। डिक्शनरी का लिटरल क्या है, करली ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स का लिटरल क्या है, 0J। और बुलियन का लिटरल क्या है, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? ये जितने सिनेरियो देख रहे हो, अगर इसको बुल के अंदर पास करोगे तो तुम्हें फॉल्स मिलेगा। मैं आप लोगों को दो तरीके का वैल्यू बताने वाला हूं अभी बुलियन की मदद से। बुलियन कहता है कि अगर बुल पैरेंथेसिस के अंदर तुम कोई भी वैल्यू पास करते हो और उसके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उसका कुछ वेट होगा, तो वो ट्रू देगा। अब ये क्या होता है, मान लो कि मैं एक इंटीजर बनाना चाह रहा हूं और उस इंटीजर का जो वेटेज है वो 10 है, और एक इंटीजर और बना रहा हूं उसका 0 है। तो कौन सा इसमें ऐसा दोनों में से ऐसी वैल्यू है जिसका वेट कुछ भी नहीं है? 0। 0 इंटीजर का वेट कुछ भी नहीं है, लेकिन 10 का तो वेट है ना। तो ऐसा डेटा टाइप जिनका वेट कुछ भी ना हो बट डेटा टाइप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है, उनका वेट से। उनके अंदर वेट होना चाहिए, है ना। चलो मैं इसको प्रूव करता हूं। तो मैं आप लोगों को फॉल्स सिनेरियो के बारे में बता रहा हूं, उसके अलावा सब ट्रू होता है बुलियन के अंदर, क्योंकि फॉल्स को हम कवर कर सकते हैं, ट्रू को कभी कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, विल सी। देखो बुल कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम पास करोगे इंट पैरेंथेसिस को, तो इंट पैरेंथेसिस क्या रिटर्न करता था जब प्रिंट करवाते थे, तो 0 ही तो रिटर्न करता था, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, बुल के अंदर अगर आप 0 यानी कि लिटरल पास करोगे तो ये फॉल्स देगा। बुल के अंदर अगर आप फ्लोट पैरेंथेसिस पास करोगे तो ये 0.0 प्रिंट करता था, एम्प्टी होता था, ये भी क्या देगा, फॉल्स देगा। बुल के अंदर अगर आप 0.0 पास करोगे फ्लोट का लिटरल, तो भी 0 फॉल्स देगा, सॉरी। ठीक है, उसके अलावा बुल के अंदर आप
स्ट्रिंग को पास करोगे मतलब str पैरेंथेसिस का, इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग के केस में सर एम्प्टी कैसे होगा, सर कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए फॉल्स दे रहा सर, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिंग के लिए जो वेट है उसका कैरेक्टर है। स्पेस भी होता ना तो वो भी एक कैरेक्टर काउंट हो जाता। समझ में आ रहा है? अभी प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो बुल के अंदर अगर मैं स्ट्रिंग का लिटरल जो कि सिंगल कोट होता है, सिंगल कोट स्टार्ट सिंगल कोट क्लोज, इसके बीच में मैंने स्पेस नहीं डाला है, देखो नहीं डाला है ना, तो ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर गलती से एक स्पेस डाल दे तो इसके अंदर एक कैरेक्टर तो आ गया ना, एक इंडेक्स वैल्यू आ गया एंड दैट इज 0, राइट, तो ये ट्रू हो जाएगा तुरंत। समझ में आ रही है? तो स्ट्रिंग के लिए वेट क्या है, कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर 1.5 लाख में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हम इसको फॉल्स बोलेंगे। उसी तरह से बुल के और भी लिटरल है, तो डबल कोट भी तो है, ये भी फॉल्स देगा। बुल के अंदर अगर आप ट्रिपल कोट लिखोगे वो भी फॉल्स देगा, बुल के अंदर आप ट्रिपल सिंगल कोट लिखोगे वो भी फॉल्स देगा। ये सारे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यू में ये देता है किस पे फॉल्स आएगा वैल्यूज, और आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलो एक सिनेरियो अभी लिखूंगा, क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे से वो लिखूंगा, उसको प्लीज देखना और समझने की कोशिश करना और मुझे बताना, चुप होकर मत बैठे रहना। ठीक है, ओके। उसी तरह से एक और है लिस्ट। ठीक है, बुल के अंदर हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे तो इट विल रिटर्न फॉल्स, और बुल के अंदर मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट पास करूं तो भी फॉल्स। अब कुछ कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे होती है आप लोगों को। क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन बनाया जाता है ना, जो आप लोगों को फिल्टरिंग करने के लिए यूज होता है, एग्जामिनर आता है, मतलब इंटरव्यू से पहले एक फिल्टरिंग के लिए पेपर होती है, पेपर दो, पास हो गए तब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, क्योंकि सबका इंटरव्यू लेना टेंड्स टू इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक सिनेरियो जनरेट कर देता है कुछ ऐसे, क्या कर देता है, इसके अंदर स्पेस डाल देता है। तो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? देखो तुम लोगों ने ट्रू बोल दिया ना, ये फॉल्स है, इसके अंदर एलिमेंट काउंट होता है भाई, एलिमेंट आया है कुछ। बस यही सब सिनेरियोज है जो तुम नहीं करते हो, प्रैक्टिस तो नहीं आते हैं। तुमने ट्रू बोला ना अभी, क्योंकि तुम्हें लगा स्पेस है काउंट हो गया। हम बोले डेटा टाइप आता है ना इसके अंदर, इसके अंदर तो एलिमेंट आता है, स्पेस का कोई डेटा टाइप है बताओ? ऐसे ही हवा में स्ट्रिंग के अंदर अगर यही होता, स्ट्रिंग यहाँ पे सी, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर हम डाल दिए स्ट्रिंग, ये भी खाली है, इसमें क्या आएगा? आप लोगों ने फॉल्स बोल दिया ना, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पे है, भले ही वो एम्प्टी है, लेकिन है ना एक एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, तो ये लिस्ट खाली हुआ क्या? तो जब खाली नहीं हुआ तो फॉल्स कैसे आएगा, ट्रू आना चाहिए ना भाई। भाई लिस्ट के बारे में सोचो, लिस्ट क्या कंटेन करता है, एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है इसके अंदर स्ट्रिंग, अब वो खाली है भरा हुआ उससे मतलब नहीं है, इस लिस्ट को के अंदर एक एलिमेंट तो है। ठीक है, इन्हीं सब सिनेरियो को वो पूछते हैं। तो ये देख रहे हो कितना बेसिक है, अगर हमने बहुत कोडिंग कर रखी है तो हमें पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे टपल की, टपल पैरेंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और अगर हमने पैरेंथेसिस दे दिया यहाँ पे 1, तो मुझे जरा बताओ कि ये ट्रू तो आएगा, ये तो मुझे पता ही है ट्रू आएगा, लेकिन क्यों आएगा ट्रू, टपल की वजह से आएगा कि किसी और वजह से आएगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि टपल की वजह से आएगा कि इंटीजर की वजह से आएगा? तुम लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करो मेरा, इसका डेटा टाइप क्या है? टपल है ना, मैंने पढ़ाया था, तुम लोग नालायक हो, इंटीजर है ये। ठीक है, हाँ यही मैंने पढ़ाया था शायद। हाँ, तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तब तो ये टपल है, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो उसके बाद कॉमा लगना जरूरी है टपल बनने के लिए। इसको देख रहे हो कितनी बारीकी है सब में, तो ये सब ऐसे पढ़ना पड़ता है, ये सब यूज केसेस में है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, चलो, तो
इसके अंदर मैंने बोला था ना कि ट्रू तो आएगा, लेकिन टपल की वजह से नहीं आएगा, इंट डेटा टाइप की वजह से आएगा, यही मैं पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको खाली कर दूं तो क्या होगा? अरे फॉल्स होगा ना, फॉल्स होगा भाई, इतना सोचने क्या लगते हो तुम लोग। आगे देखते हैं गाइस। बुल के अंदर हम सेट को पास कर रहे हैं, ये सेट है ना, है ना सेट, ये एलिमेंट है, लिटरल है भाई, वो भी डिक्शनरी का एलिमेंट नहीं है, सेट भी नहीं है, ये डिक्शनरी था, सेट पैरेंथेसिस, क्योंकि इसका लिटरल नहीं होता है। ठीक है, तो हम जब इसको पास करते तो ये एम्प्टी है अभी, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। उसी तरह से बुल के अंदर मैं फ्रोजन सेट पास करूंगा पैरेंथेसिस, तो ये क्या देगा, अच्छा अब क्या देगा, अब क्या देगा, फॉल्स देगा, ट्रू देगा ना, हाँ नो जीनियस हो सब, ट्रू देगा, अबे फॉल्स देगा भाई, देयर इज नो एलिमेंट। वो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू जो हमने डाला वो आता तो आखिर करली ब्रैकेट के अंदर ही है ना, वो करली ब्रैकेट भी तो खाली है। ये सब सिनेरियोज हैं जो तुम्हें रटने पड़ेगा, समझने पड़ेगा। ठीक है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं सब। ऑल राइट, बोल के अंदर अगर मैं अच्छा एक एक चीज और देखो, मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट में डाल दिया खाली, तो बताओ क्या आंसर आएगा, एरर आएगा भाई, फ्रोजन सेट के अंदर म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं आते हैं। देख रहे हो, तुम ही ट्रिक हो रहे हो अपने ही क्वेश्चंस में, ठीक से याद रखो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेटा टाइप जो 2 महीना पढ़ाता हूँ उतना रट लो, क्योंकि एबीसीडी नहीं समझे जाते हैं, एबीसीडी रटे जाते हैं उसके बाद समझा जाता है। ठीक है, ये एरर आएगा, क्या एरर आएगा कोई बताएगा मुझे, अनहैशेबल टाइप व्हाट, लिस्ट, आ गया। तो ये सब यूज केसेस है जो आपको दिए जाते हैं, 10-15 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि उतना उसके पास भी टाइम नहीं है चेक करने के लिए, जो 8-9 नंबर होते हैं ना, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8-9 नंबर वाले 10 नंबर वाले कोई उठाते हैं, वो ऐसे ही फिल्टरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज इन सब पर फोकस करो। ठीक है, ओके, बुल के अंदर फिर से इसी सिनेरियो में एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना और बताना। हाँ, इसका क्या आंसर होगा, पहले तो मुझे ये बताओ किसके अंदर क्या आया है। कोई बता ही नहीं रहा है भाई, अच्छा कब, ओरिजिन के अंदर डिक्शनरी आया है। ओके, क्या आंसर आएगा, फ्रोजन सेट के अंदर ओरिजिन डिक्शनरी आ का रही है, क्या आंसर आएगा। ओरिजिन ओरिजिन सेट के अंदर डिक्शनरी आया सर। हाँ ठीक है, उसके बाद आंसर क्या आएगा, इसको चला दूंगा तो फॉल्स आएगा सर।